तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं हमारा पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि शिक्षा, पाठचर्या और समाज की क्या भूमिका है, उसकी समझ विकसित करेंगे एक हम। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट 1 जो है वो हम कवर कर चुके थे। सबसे पहले हम देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे, आज का विचार। तो आज का विचार जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है, आज का विचार जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न। ओके, तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ना मैं कभी बच्चों को जो हो वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, कभी भी बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ये बात आपको शायद पता होगी कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा यही सेम बात कि मैं कभी भी किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि क्या करूँगा, उन्हें एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करूँगा जिसमें वो बच्चे जो है वो सीख सके चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि कैसे हम उनका, और डीएलएड में भी हम यही पढ़ते हैं, कैसे बच्चों को वो कंडीशन हम क्लासरूम में कैसे वो कंडीशन प्रोवाइड करें करिकुलम के थ्रू, स्कूल के थ्रू, ताकि बच्चे जो है वो चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यूनिट 1 जो बच्चे, बचपन और समाज जो था वो हम कवर कर चुके थे, और यूनिट 2 में भी हमने विद्यालय, समाज, शिक्षा, विद्यालय का सामाजिकरण, शिक्षण आदि जो हमने कवर कर लिए हैं हमने। तो आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या फिर मेरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, और भी कई सारी वीडियोस जो काफ़ी अच्छे ईजी वे में आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम आज पढ़ने वाले हैं शिक्षा और ज्ञान कि इसमें हम देखेंगे कि शिक्षा और ज्ञान का क्या अर्थ है, ये समझेंगे, उसकी क्या अवधारणाएं हैं हमारे समाज में। ठीक है, और क्या क्या दृष्टिकोण रखते हैं हम, मतलब समाज में क्या क्या दृष्टिकोण जो है वो हमारे समाज में रखा जाता है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, चाहे वो महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, जॉन डीवी हो, अलग अलग शिक्षण शास्त्री क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के बारे में एक सामान्य अवधारणा, उसके उद्देश्य क्या है, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम सेकेंड देखेंगे शिक्षा को समझने के विविध आधार, और उसका इतिहास क्या रहा है, और साहित्य क्या है, और दृष्टिकोण क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे एक हमारा ज्ञान की अवधारणा क्या है, ज्ञान के विविध स्वरूप क्या है, अर्जन के तरीके क्या क्या हैं, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कैसे हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खुद को शामिल कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है वो शिक्षा की सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। तो अगर हम देखें शिक्षा की आजकल हमारी जो सामान्य अवधारणा बनी है वो क्या है, शिक्षा प्राप्त करना। आज मतलब अगर हम देखें अपने समाज में आसपास हम ऑब्जर्व करते हैं अगर चीज़ों को, तो हमें पता चलेगा कि समाज में आज जो हमारा शिक्षा का एक बेसिक नीड के रूप में हम देख रहे हैं शिक्षा को। क्यों? क्योंकि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक जॉब या फिर जो हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा जो एक टारगेट जो है, एक माध्यम जो है वो टारगेट को प्राप्त करने के लिए माध्यम जो है वो शिक्षा है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम अपने लाइफ में खुद को खड़ा कर सके, खुद को हम किसी जॉब तक, किसी मुकाम तक हम पहुंचा सके। मेन जो आज का मोटो है शिक्षा प्राप्त करना, वो किसी जॉब में जाना या फिर कुछ धंधा, नौकरी, जो भी आप कह सकते हैं, वो शुरू करना है। ओके, तो ऐसे तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन आज जो समाज में जो सामान्य अवधारणा है वो यही है कि शिक्षा के द्वारा हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम किसी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब जीवन यापन के लिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम बात करें कि शिक्षा विशेष रूप से जो है एक स्कूल या किसी तरह के संस्थान में शिक्षण और सिखाने के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना और प्राप्त करना है। यानी कि शिक्षा जो है वो विशेष रूप से ये माना जाता है कि शिक्षा हम कहाँ प्राप्त करते हैं, तो किसी विद्यालय में जाकर ही हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी शिक्षण संस्थान में ही जाकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक तरह से सही भी है। अगर इसको हम जोड़ कर देखें, पहले वाले हमारा जो कोड ऑफ द डे था इससे, कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो था, उसमें हम अगर जोड़ के देखें तो हमें पता चलेगा कि विद्यालय जो है वो केवल आपको शिक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि आपको जो है वो कंडीशन भी प्रोवाइड करता है जिसमें आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? हम विद्यालय जाते हैं, हम बहुत सारे अपने दोस्तों से मिलते हैं जो अलग अलग संस्कृति से आए हुए होते हैं, अलग अलग कल्चर को जानते हैं। ठीक है, अलग अलग सबका बिहेवियर होता है, किसी का अलग लैंग्वेज हो सकता है, तो हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ समाज से एक्वायर करके जो है वो विद्यालय आता है। और वहाँ पे हम जब सबसे मिलते हैं, अपने एज ग्रुप वाले लोगों से मिलते हैं, अपने शिक्षक से मिलते हैं, हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो विद्यालय वो शिक्षा हमें प्रदान तो करता है शिक्षक के द्वारा, बल्कि हमें कंडीशन भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यालय कह सकते हैं या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ पे शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा हम शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि एक हमारा जो है क्या है वो
पर्पसफुल एक्टिविटी है, जिसमें हम कुछ एक एम लेके चलते हैं कि हम ये शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 10th के बाद आप स्ट्रीम ले रहे हैं साइंस, तो आपको कुछ पर्पस है कि आपको साइंस के ही फील्ड में कुछ करना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस ही रहना पड़ेगा, साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको कुछ उसी फील्ड में कुछ करना है। तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है शिक्षा आज के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो। और डायरेक्टेड एट अचीविंग सर्टेन एम सच एज ट्रांसमिटिंग नॉलेज, जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज को, ठीक है, और अचीव करते हैं कुछ अपना सर्टेन एम लेकर। जैसे कि अगर आप चल रहे हैं किसी टीचर बनने के लिए, तो आप जिस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपको पहले तो आप 10th करेंगे, उसके बाद वैसा ही आप स्ट्रीम लेंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका रहेगा। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, उसी में आप ग्रेजुएशन करेंगे ताकि आप उसमें जो है वो महारत हासिल कर सकें, प्रोफेशनसी आ सके आपकी उसमें, और आप जो है फिर अपना एक एम लेके चलते हैं और उसी के अनुसार जो है वो शिक्षा को एक्वायर करते हैं, ओके। और फिर ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो है वो 3 चीज़ हमें पता चली। एक तो ये पर्पसफुल है एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा जो है वो एक अचीविंग अ सर्टेन एम, कुछ एक एम होता है जिसको हम लेकर चलते हैं और उसको उसी के वो जो हमारा एम है उसको अचीव करने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो हो गया ट्रांसमिटिंग नॉलेज, जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज। जैसा कि आप अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अपने टीचर से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में या फिर अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, तो और उसके बाद आप जो ये शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर आप एक शिक्षक के रूप में आने वाली जो जनरेशन है उसको देंगे। फिर वो हो सकता है कि आगे जाकर शिक्षक बने तो वो फिर वो जो है वो दे शिक्षा आने वाली जनरेशन को। तो ऐसे शिक्षा जो है वो ट्रांसमिट करती है ज्ञान को, या फिर शिक्षा जो है वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो शिक्षा जो है वो ट्रांसमिट होते रहती है, चलते रहती है, ठीक है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, और इसके 3 मुख्य अंग हैं। यानी कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों को सीखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया या फिर सामाजिकरण हम कह सकते हैं, जिसमें हम जिसमें सामाजिक प्रक्रिया कहने का अर्थ ही हो जाता है कि हम मतलब एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। किसी से हम सीख रहे होते हैं, किसी को हम सिखा रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो 3 मुख्य अंग बताए गए हैं, सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने वाला, सिखाने वाला और प्रयुक्त होने वाले क्रिया या सामग्री। यानी कि शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसके 3 मुख्य जो है वो अंग होंगे। एक तो आप होंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट, एक सिखाने वाला यानी कि टीचर, और प्रयुक्त होने वाली सामग्री या क्रिया, फिर आप जिस मेथड से सिखा रहे होते हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी बुक हो गई, आपकी क्लासरूम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो शिक्षा में यूज होने वाली सामग्री के अंतर्गत आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्कूल स्वयं में विशेष प्रकार का समाज है। हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्कूल जो है वो एक लघु या फिर छोटा जो है वो समाज का ही रूप है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से समाज में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उस तरह विद्यालय में भी आपको जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो आपको दोस्त मिलते होंगे, अलग अलग जो संस्कृति से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस समाज के द्वारा बालकों का भी भावी समाज में समाज के योग्य बना जाता है, और स्कूल के द्वारा ही आपको जो है वो समाज के योग्य बनाया जाता है कि आप समाज में कैसे एक भावी या फिर एक अच्छे नागरिक बनकर जो है वो समाज के लिए उभरे। अब बात करते हैं कि संस्कृत का जो हमारा इतिहास कह सकती है, फिर जो शिक्षा का जो इतिहास क्या है, या फिर एजुकेशन जो शब्द है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो संस्कृत जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द से आया है, जिसका हम हिंदी एजुकेशन जो है उसका इंग्लिश हम मतलब लेके चलते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द से आया है, जिसका उत्पत्ति जो है वो शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आशय होता है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करने से है। यानी कि कभी भी सूचना ग्रहण करना जो है वो कभी भी आप संस्कृत जैसे क्या जाते हैं प्राचीन भाषा है, तो इतिहास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिक्षा का इतिहास क्या रहा था, या फिर हम शिक्षा को इतिहास में किस तरह से देखा जाता था, इससे हम यहाँ पे एक अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में शिक्षा का अर्थ होता है कि आशय है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करना, और ज्ञान शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, ठीक है। ज्ञान मतलब कभी भी सूचना नहीं होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आने वाले कुछ हम टॉपिक में हम ये भी देखेंगे सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो कभी भी ज्ञान प्राप्त करना या फिर सूचना का संग्रहण करना कभी भी एक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करना जो है वो शिक्षा का अर्थ जो है वो माना गया था संस्कृत भाषा में। अगर हम देखें तो शिक्षा का अर्थ क्या है, और अगर हम बात करें एजुकेशन का क्या अर्थ है, तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ जो है एजुकेटम शब्द उससे आया है, जिसका आशय है अध्ययन करना यानी कुछ पढ़ना। और कुछ विद्वान मानते हैं कि एजुकेशन शब्द जो है एजुकेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना, ठीक है, खुद को विकसित करना, खुद को समाज के योग्य बनाना या फिर खुद का सर्वांगीण विकास करना ही जो है वो एजुकेशन है।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है शिक्षा को लेकर के, हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं और क्या हमारे समाज में एक एम लेकर हम चलते हैं कि शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, या फिर क्यों हम शिक्षा जो है वो उद्देश्य क्या क्या रखकर हम चलते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक में या फिर किसी व्यक्ति में क्या क्या चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, तो शिक्षा व्यक्ति को जीवन का निर्माण, शिक्षा व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती है, यानी कि जीवन के निर्माण में व्यक्ति के शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में शिक्षा की भूमिका है। अंतर्निहित क्षमता, ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल वर्ड है यहाँ पर। और व्यक्तित्व का निर्माण, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा में ये नहीं कहा गया है कि आप बाहर से कुछ बच्चों को दें। ठीक है, अंतर्निहित क्षमता का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि हम बाहर से कुछ बच्चों को अंदर डालें। बच्चे एक खाली मतलब कह सकते हैं कि प्लेट की तरह या फिर एक गीली मिट्टी की तरह जिसको आप बाहर से उसको ढाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा में कभी नहीं कहा गया, या फिर एक सादे पन्ने की तरह है जिसमें बच्चा को केवल ये बताया गया है कि हाँ तुम उस पर जो लिख दोगे बच्चा वैसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं। ठीक है, आप हमेशा बच्चे को ये मान के चलो कि बच्चा जो भी है वो अपना व्यक्तित्व जो है वो लेकर आया है ना। बच्चा बहुत कुछ अंदर जो है वो जानता है, वो किसी ना किसी एक चीज़ में जो है वो टैलेंटेड होगा। ठीक है, आपको उसका जो टैलेंट है, उसके अंदर जो क्षमता है उसको बस केवल उभारना है, और यही शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर मैं कोट दूं तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा कभी भी जो है वो बच्चों को ये नहीं है कि आप कभी भी जो है वो आप बंदर को तैरने के लिए नहीं कह सकते, और कभी भी आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आप बच्चा कोई हो सकता है कि कोई बंदर हो या फिर कोई मछली हो, है ना। तो आपको बस उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पावर, उसकी जो पोटेंशियल है उसको बस उभारना है, वही आपका शिक्षा का एम जो है वो रहना चाहिए। और उसके व्यक्तित्व का निर्माण, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको लेकर जो एक एम जो है वो रखा गया। ठीक है, और समाज देश में एक योग्य नागरिक बने, उसको एक योग्य नागरिक बनाना है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो एक शिक्षा का एम जो है वो रखा गया। उसके बाद देखें कि जिसके चलते ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में बदलाव लाया जाए। शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आए और उसके कौशल का विकास हो, स्किल्स का जो है वो डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी कौशल को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, तो एक स्थान दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और कौशल का विकास हो, बच्चा का जो भी, जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी मैं जहाँ भी पढ़ा रही हूँ वहाँ पे मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चा जो है वो ड्राइंग में मतलब उसको इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है ना, और कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को ड्राइंग अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा पहले मानना था कि सबको भाई क्रिएटिविटी पसंद, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर वो बच्चा अगर क्रिएटिव है तो आप उस बच्चे को, अगर ड्राइंग में वो अच्छा है तो आपको उस कौशल का जो है वो डेवलपमेंट करना है भी, जो क्या कहलाएगा वो शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और उसके व्यवहार में बदलाव है, यानी कि बच्चा जो है वो समाज के अनुसार समाजीकरण हो बच्चे का, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें जो है वो एक सकारात्मक व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आए, ये भी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्ट्री क्या रहा है, यानी कि पहले के ज़माने, प्राचीन काल में जो है वो शिक्षा कैसी रही होगी और कैसा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले के ज़माने में जो अगर बात करें, प्राचीन काल की बात करें तो 25 वर्ष आयु तक जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 स्टेजेज में जो है हमारा जीवन जो बटा हुआ था प्राचीन काल में, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो यहाँ पे 25 वर्ष जो व्यक्ति का था जिसमें जो है बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता था 25 वर्ष की आयु तक, जहाँ वो गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करता था और धर्म का पालन करता था। धर्म का पालन करने का अर्थ कभी नहीं है किसी रिलीजन का। ठीक है, यहाँ पे धर्म पालन मतलब होता है अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, बच्चा जो जिसकी ज़रूरत है समाज में उसके अनुसार रहना। ठीक है, उसको धर्म का पालन यहाँ पे कहा गया है। करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करना, और जो भी उच्च शिक्षा है जिस भी फील्ड में वो अच्छा है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में या फिर ज्योग्राफी में, जिस भी फील्ड में वो अच्छा है, उस एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है उसको उच्च शिक्षा प्रदान करना और उसे शिक्षा देना, यही मतलब कि एक एम हुआ करता था। और पहले की अगर बात करें तो पहले जो है वो मौखिक रूप से ही शिक्षा जो है वो दी जाती थी, यानी कि कुछ भी आप, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कभी भी उतना पेन पेपर ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था, और बहुत सारी शिक्षा जो है वो श्लोक के माध्यम से, गा करके या फिर कह सकते हैं कि बोल कर जो है वो बच्चों को सिखाई जाती थी एक मौखिक रूप से, ये है। फिर उसके बाद मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था, और उद्देश्य क्या था प्राचीन काल की शिक्षा का, तो ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि बच्चों में ज्ञान का जो है विकास करना। कभी सूचना संग्रहण, मतलब पहले भी और आज भी कभी भी सूचना का संग्रहण जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये एक
शिक्षा नहीं कहलाएगी, ठीक है। और ज्ञान और शिक्षा में यही अंतर भी हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना था संस्कारों का विकास करना बालक में, वही कह सकते हैं कि इस व्यवहार में परिवर्तन, और मुक्ति प्राप्त करना, और इंद्रिय संयम आदि। यानी कि मुक्ति प्राप्त करना यानी कि बच्चों को फ्रीडम बनाना, सशक्त बनाना, स्वतंत्र बनाना, ठीक है। उसके बाद इंद्रियों पर संयम यानी कि बच्चा जो है वो खुद पे कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि मन अगर मचले कि हाँ मुझे मतलब फ़ोन ही में लगे रहना है तो वो फ़ोन में लगे रहे, ऐसा नहीं। मतलब जब उसको जो करना है खुद पे कंट्रोल हो कि हाँ मुझे अभी पढ़ाई करना है तो मुझे पढ़ाई ही करना है, मुझे हर घंटा एक घंटा एक्सरसाइज को देना है तो एक्सरसाइज को देना ही है। मतलब खुद को कंट्रोल करना, खुद के फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, खुद को मन को कंट्रोल करना ही जो है वो ये भी एक एम रहा करता था, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ मतलब मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपका फोकस अगर डेवलप है तो आप हर चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी क्या कहते थे प्राचीन शिक्षा को, भारतीय प्राचीन शिक्षा को, तो उनका कहना था कि ना उन्होंने कहा है प्राचीन शिक्षा को उन्होंने जो भी पढ़ा है उसके अनुसार कि द ब्यूटीफुल ट्री, यानी कि जो अंग्रेज़ों के पहले जो हमारी शिक्षा थी उसे उन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री कहकर जो है वो संबोधित किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अलग अलग दृष्टिकोण क्या रहे हैं लोगों के, क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा है अलग अलग लोगों का शिक्षा को लेकर के। तो महात्मा गांधी अगर बात करें, ये जो आपका टॉपिक है दृष्टिकोण वाला, आगे यूनिट 4 में आई थिंक आप कवर करेंगे बहुत ही मतलब डिटेल में, और लगभग 6, 7, 8 अलग अलग शिक्षण शास्त्रियों का आप दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कवर नहीं किया है क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही डिटेल में जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें लास्ट तक, ताकि क्योंकि वो यूनिट मुझे लगता है कि यूनिट 3 जो है, या सॉरी यूनिट 4 जो है वो केवल शिक्षा से संबंधित लोगों को ही नहीं, मतलब हर किसी को जो है वो पढ़ना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो यूनिट 4 जो हमारा रहने वाला है, तो उसमें हम इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए आते वापस, तो क्या क्या दृष्टिकोण रहा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि उनका कहना है कि शिक्षा से बालक या फिर मनुष्य का जो हो क्या क्या विकसित हो, शरीर विकसित हो, मन विकसित हो, और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकसित हो। यानी कि बालक जो है उसका शरीर तो विकसित हो ही, मतलब ये भी नहीं कि बालक केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दे और उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए। या फिर मैं बात करूँ अगर विवेकानंद की, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि ना अगर आपको कुछ भी अगर करना है लाइफ में, तो सबसे पहले आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद को जो है फिजिकली स्ट्रांग करिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये एक चीज़ बहुत ही मतलब सही बात है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हेल्थ खराब है तो आप सब कुछ अगर कर भी रहे हैं तो वो सब आपका वेस्ट चला जाएगा, है ना। तो इसलिए शिक्षा के द्वारा आप अपना शरीर भी विकसित करें और अपने मन को कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों को संयम करें, ठीक है। और आत्मा या फिर कह सकते हैं कि अपना सर्वांगीण विकास जो है वो करें, ठीक है, या फिर अपना फोकस बढ़ाएं। ये चीज़ कही गई है, बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पे कही गई है। अगर मैं बात करूँ जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाए, ठीक है, महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा वही है जो व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्र बना रही है, या फिर व्यक्ति को जो है वो ये तो मतलब ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग जब गुलाम थे तब के बारे में है, लेकिन ऐसे भी अगर कहें तो स्वतंत्र मतलब केवल शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से भी कह सकते हैं, और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता जो है यहाँ पे, ये तीनों स्वतंत्रता जो है यहाँ पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। केवल हम गुलामी को लेकर स्वतंत्र नहीं कहेंगे, बल्कि हम अपने मानसिक रूप से भी खुद का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, कभी कभी हम खुद को भी गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी मुक्ति जो है वो, या फिर अपने विचारों से भी मुक्ति जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद बात कर शिक्षा जो है, स्वतंत्रता ही जो है वो शिक्षा है, ओके। अब देखिए कभी भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेमोराइजेशन इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन, कभी भी जो है वो शिक्षा मेमोराइजेशन नहीं है। कभी भी अगर आप चीज़ें रट रहे हैं तो कभी भी वो शिक्षा आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल आप क्या कर रहे हैं, वो सूचना का संग्रहण ही कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखते हैं जॉन ड्यूवी के पर्सपेक्टिव से कि क्या वो कहते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का आशय है उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, कर सकें, यानी कि आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसका आप निर्वाह कर सके, अगर शिक्षा की सहायता से अपनी जिम्मेदारियों को उठा सके। आपका जो रोल है, आप जो समाज में ज़रूरत है, अगर आप उसका निर्वाह कर पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर हमारे समाज में अगर बाढ़ आया हुआ है तो अगर आप उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तो आपने सही शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। मतलब समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को अगर आप लेकर चल रहे हैं समाज से,
समाज में शिक्षा के द्वारा, तो वही जो है वो शिक्षा आपने हासिल कर ली है, ठीक है। यही जो जॉन डीवी के द्वारा जो है वो कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है ऑल राउंडर डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास ही जो है वो शिक्षा है। ये भी बहुत लोगों के द्वारा कही गई है कि व्यक्ति का जो है वो चाहे सामाजिक रूप में हो, नैतिक विकास हो, या फिर मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, हर प्रकार का विकास जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सब कुछ जो है यहाँ पर ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये सेशन मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक था ज्ञान और ज्ञान की अवधारणा और हमारा जो ज्ञान के विविध स्वरूप, अर्जन के तरीके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी कम सब्सक्राइबर, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता इसलिए। सो इट्स ओके, नो वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रीडिंग।